किसान मित्रों, खरीफ सीजन चालू हो चुका है। एक तरफ से तो मौसम विभाग की ओर से सूचना आ चुकी है कि इस साल मतलब कि साल 2025 में मानसून जल्दी आने वाला है, और दूसरी ओर किसानों के दिमाग में ये चल रहा है कि इस साल जो भी फसल लगाने जा रहे हैं उसके अंदर बुआई के समय ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे फसल की जड़ों का शुरुआती अवस्था से ही अच्छा बढ़वार हो, जड़ें ज्यादा से ज्यादा फैलाव ले, जड़ें जमीन से ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण कर पाए, जिससे पौधे की शुरुआती अवस्था से काफी अच्छी बढ़वार देखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा फुटाव देखने को मिले और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली फसलें, जैसे मूंगफली हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, धान हो। इन सभी फसलों के अंदर बेसल डोज के अंदर ह्यूमिक एसिड प्रयोग में लेना चाहिए या फिर माइकोराइजा प्रयोग में लेना चाहिए। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए हुए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, सोयाबीन, धान, मक्का और सोयाबीन की फसल के अंदर आप हर साल कई प्रकार की खाद प्रयोग में लेते हैं, जैसे कि यूरिया हो, डीएपी हो, पोटाश हो, इस सबको तो आप देते ही है। लेकिन आपको इस साल क्या करना है, एक काम जरूर कर लेना है। वो करना है आपको मिट्टी परीक्षण करवा लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी के अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी है या फिर कौन सा पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। जिससे क्या होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि जमीन के अंदर ऐसे कौन से पोषक तत्व पड़े हैं जिसे पौधा ग्रहण नहीं कर पा रहा है या फिर अनअवेलेबल फॉर्म में है, रॉक फॉर्म में पड़े हुए हैं, जो अगर पौधे को उपलब्ध हो जाते तो जिससे पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी, ग्रोथ भी शानदार देखने को मिलेगी। अब किसान मित्रों, दूसरा काम आपको यह करना है, जब मिट्टी परीक्षण हो जाता है उसके बाद में आपको यह चेक करना है कि जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर कौन से पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है या फिर कौन सा पोषक तत्व जमीन के अंदर ज्यादा पाया जा रहा है। जो भी पोषक तत्व जमीन के अंदर ज्यादा पाया जा रहा है उसको आपको बेसल डोज के अंदर ही लगभग 15 से 20% तक कम कर देना है, जिससे आपका खाद का खर्च भी कम होगा और जरूरत से ज्यादा भी पोषक तत्व जमीन के अंदर नहीं जाएगा। किसान मित्रों, ये सब हो जाने के बाद में आप जो बेसल डोज प्रयोग में लेने जा रहे हैं उसके अंदर आपको ह्यूमिक एसिड या फिर माइकोराइजा, इन दोनों में से किसी एक को प्रयोग में लेना है। इन दोनों में से किसी एक को अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो ये पौधे की जड़ों को विकास करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। मतलब कि पौधे की जो जड़ें होती है वो जमीन में ज्यादा से ज्यादा अंदर तक जा पाती है और जो भी पोषक तत्व जमीन के अंदर पड़े हैं, जो पौधा अभी तक ग्रहण नहीं कर पाया है या फिर जो अनअवेलेबल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं उनको उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। किसान मित्रों, अब तक आपको ये पता चल गया है कि आपको कौन सा उर्वरक कम करना है और कौन सी खाद को बढ़ाना है। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर में जो ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा, ये दोनों ही आपको मार्केट में कई सारी कंपनियों के कई सारे फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन आपको आपकी फसल के लिए कौन सा प्रयोग में लेना है, ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आगे जानेंगे। किसान मित्रों, ह्यूमिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो आपको मार्केट में कई सारे ह्यूमिक एसिड कई सारे फॉर्म में मिल जाएंगे, और अगर मैं ह्यूमिक एसिड की बात करूं तो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। और अगर आपको पूरी लिस्ट चेक करनी है तो स्क्रीन के ऊपर उनकी लिस्ट मिल जाएगी, आप उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन इन सभी में से किसानों के द्वारा ज्यादा पसंद किया जाने वाला और सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला ह्यूमिक एसिड होता है ह्यूमिक प्लस हुल्विक, जो 98% पाया जाता है। ये इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि आप इसे स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हो, मतलब पानी में घोल कर छिड़काव के माध्यम से भी प्रयोग में ले सकते हो, और इसे अगर आप खाद के साथ में मिला के जमीन के माध्यम से देना चाहते हो, मतलब ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हो, तो आप ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हो। और अगर आपके पास में ड्रिप की सुविधा है या फिर आपने ड्रिप वगैरह लगा रखी है तो आप इसे ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं। ड्रिप के लिए आपको अच्छे से घोलना है, इसको पहले 200 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर अच्छे से घोल के फिर ड्रिप के अंदर आपको समान मात्रा में चला देना। किसान मित्रों, ह्यूमिक एसिड के अंदर आपने एक नाम और सुना होगा जिसका नाम होता है पोटेशियम ह्यूमेट। पोटेशियम ह्यूमेट क्या होता है ना, कि जो ह्यूमिक एसिड रो फॉर्म में प्राप्त होता है और जो चट्टानों के अंदर जो माइनिंग के द्वारा जो ह्यूमिक एसिड निकलता है, जिसे लिग्नाइट बोलते हैं, उसको KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो ह्यूमिक एसिड होता है ये अवेलेबल फॉर्म में बन पाता है और इससे पौधे अच्छे से ग्रहण भी कर पाते हैं और इसका रिजल्ट भी आपको काफी अच्छे शानदार देखने को मिलते हैं। तो जो ह्यूमिक एसिड होता है उसको पोटेशियम के साथ में रिएक्शन करके जो ह्यूमिक एसिड बनता है उससे ही पोटेशियम ह्यूमेट कहते हैं। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा की अगर मैं बात करूं तो माइकोराइजा भी मुख्यतः मार्केट में दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा वो माइकोराइजा होता है जो पौधे की जो जड़ होती है उसके ऊपरी सतह पर अपना जीवन यापन करता है या फिर ऊपरी सतह पर सहजीवी संबंध बनाता है। यह माइकोराइजा पौधे की जड़ों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, और ज्यादातर अगर मैं माइकोराइजा की बात करूं तो ये एक्टोमाइकोराइजा ज्यादा बाजार में मिलता नहीं है, या फिर इसको यूं कहूं कि ये किसानों के द्वारा ज्यादा प्रयोग में नहीं लिया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। एंडोमाइकोराइजा की अगर मैं बात करूं तो ये वो माइकोराइजा होता है जो पौधे की जड़ों के अंदर तक प्रवेश कर सकता है, मतलब कि ये पौधों की जड़ों के साथ अंदर तक इंटर हो जाता है और जो भी अघुलनशील पोषक तत्व पड़े हैं जैसे कि पोटाश हो गया है, फास्फोरस हो गया और जिंक हो गया, ये ज्यादातर जमीन के अंदर ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है, एंडोमाइकोराइजा पौधे की जो जड़ होती है, जड़ का जो सरफेस एरिया होता है उसे बढ़ा देता है
उसके कारण से जो जमीन के अंदर जो जड़ से दूर पोषक तत्व पड़े हुए हैं, जहां पर जड़ पहुंच नहीं पा रही है या फिर पौधा पहुंच नहीं पा रहा है, वहां से भी पोषक तत्वों को ये खींच लेता है और पौधे को उपलब्ध करवा देता है। किसान मित्रों, आज की डेट में जितने भी माइकोराइजा बाजार में आ रहे हैं उसमें से 90 से 95% तक आपको एंडोमाइकोराइजा ही मिलेंगे। मतलब इसको ज्यादातर कंपनियां बनाती है क्योंकि इसके रिजल्ट भी ज्यादा देखने को मिलते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध करवाने में मदद करता है। किसान मित्रों, आप जब भी माइकोराइजा खरीदते हैं तब उस पैकेट के ऊपर आपने वैम लिखा हुआ देखा होगा। वैम का मतलब होता है वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। और जिस भी पैकेट के ऊपर आपको वैम लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि जो धरती पे जितने भी पौधे पाए जा रहे हैं उनमें से लगभग 90 से 95% तक पौधों के साथ में ये सहजीवी संबंध बना सकता है। मतलब कि किसान मित्रों, इसका सीधा मतलब होता है, मतलब आप कोई सी भी फसल कर रहे हो, भली वो बागवानी फसल हो, भली दलहनी फसल हो, भली धान वाली फसल हो, भली सब्जी वर्गीय फसल हो, आप कोई सी भी फसल हो, आप इसे वैम को सभी फसल के अंदर प्रयोग में ले सकते हो क्योंकि ये सभी प्रकार की फसलों के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन अच्छे से बनाता है और पौधों में इसके रिजल्ट भी काफी शानदार देखने को मिलते हैं। किसान मित्रों, अभी तक आपने समझ लिया है कि ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा मार्केट में उपलब्ध रहता है। अब वीडियो में हम आगे समझेंगे कि आखिर में दोनों में क्या फर्क है। किसान मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई सी भी कंपनी का ह्यूमिक एसिड या फिर माइकोराइजा खरीदते हो तो उसके ऊपर सीधा सीधा लिखा हुआ रहता है कि ये पौधे की जड़ों को विकास करने में मदद करता है। और किसान भाई अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ही प्रोडक्ट अगर एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो दोनों में से कौन सा उपयोग में ले जिससे पौधे की जड़ें ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले। किसान मित्रों, ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा में सबसे बड़ा और सबसे मुख्य अंतर होता है इनके रिजल्ट दिखाने में। मतलब कि अगर आपने ह्यूमिक एसिड फसल के अंदर प्रयोग में लिया है तो इसके रिजल्ट आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि ये पौधे की जड़ों को ज्यादा से ज्यादा विकसित कर और जमीन के अंदर जो पोषक तत्व है पौधे को जल्दी ग्रहण करवाने में मदद करता है। और दूसरी ओर अगर आप माइकोराइजा को देखोगे तो माइकोराइजा क्या होता है कि एक प्रकार की फंगस होती है और जब भी आप इसे जमीन के अंदर डालते हो तो ये अपनी कॉलोनी बनाती है और कॉलोनी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसी कारण से ह्यूमिक एसिड की तुलना में माइकोराइजा के जो रिजल्ट होते हैं वो थोड़े देर देखने को मिलते हैं, थोड़े लेट देखने को मिलते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसके रिजल्ट रहते हैं। अगर आपको फसल के अंदर जल्दी रिजल्ट चाहिए, मतलब कि जैसे ही अगर आप ह्यूमिक एसिड डालो और पौधों की जड़ों का जल्दी से जल्दी विकास हो जाए तो आप ह्यूमिक एसिड प्रयोग में ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक रिजल्ट रहे और साथ ही साथ में मिट्टी की जो नमी है या फिर जो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ जाए तो आप माइकोराइजा प्रयोग में ले सकते हैं। किसान मित्रों, ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा में दूसरा सबसे बड़ा अंतर होता है इनको उपयोग की विधि के आधार पर। मतलब कि आप इसे किस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप ह्यूमिक एसिड प्रयोग में लेने जा रहे हैं तो आप इसे छिड़काव के माध्यम से भी दे सकते हैं और इसे ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं और यहाँ तक कि जो रासायनिक खाद आप जमीन के अंदर डालते हैं उसके साथ में भी इसे मिक्स करके इसकी कोटिंग करके आप प्रयोग में ले सकते हैं। वही माइकोराइजा के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि माइकोराइजा एक प्रकार की मित्र फंगस है और ये फंगस जो है किसी भी रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खाद के साथ आप इसे प्रयोग में नहीं ले सकते हो क्योंकि अगर आप इसे प्रयोग में लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है वो आपको कम देखने को मिलेगा। और अगर आप माइकोराइजा को उपयोग लेना चाहते हैं तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट या फिर देसी गोबर की जो खाद आती है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में जमीन के अंदर भुरकाव के माध्यम से डलवा दीजिए जिससे इसके रिजल्ट भी शानदार देखने को मिलेंगे, इसके रिजल्ट में भी 4 चांद लग जाएंगे। किसान मित्रों, इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में ले लेना है कि आप अगर माइकोराइजा उपयोग में लेने जा रहे हैं तो आप 8 से 10 दिन पहले या फिर बाद में किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक खाद को जमीन के अंदर न डलवाए क्योंकि अगर आप रासायनिक खाद डलवाते हो तो माइकोराइजा के जो स्पोर काउंट है वो कम हो जाता है और रिजल्ट जितने आपको चाहिए उतने देखने को नहीं मिलते। किसान मित्रों, ह्यूमिक एसिड के डोज की अगर मैं बात करूं तो अगर आप छिड़काव के माध्यम से ह्यूमिक एसिड प्रयोग में लेना चाह रहे हैं तो आप इसे 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। वही अगर जमीन के माध्यम से देना है या फिर सोयल एप्लीकेशन करना है तो आप 1.5 किलो से लेकर 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में ले सकते हैं। वही अगर मैं माइकोराइजा की बात करूं तो आपको अगर उपयोग में लेना है तो आप 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लीजिए। तो किसान मित्रों, यही थी ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में इस वीडियो को किसान मित्रों के साथ में शेयर करना, साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें।